नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बात होगी बागी बलिया की। मंगल पांडे की धरती से अब ये बात उठी है कि एक नया राजनीतिक अखाड़ा बलिया से तैयार होने जा रहा है। 1 मई को देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पुरुष नरेंद्र मोदी बलिया में गैस कनेक्शन बांटेंगे और ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बलिया से फूकेंगे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, प्रदेश के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो पीछे रहने वाले भला कहाँ है, 2 मई को यानी ठीक अगले दिन 24 घंटे के भीतर अखिलेश यादव भी बलिया पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव वहां लगातार कई कार्यक्रमों में उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और बलिया को बड़ी सौगात देंगे। और बलिया के बहाने पूर्वांचल को एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों दिग्गज करने जा रहे हैं। तो एक पूर्व पीएम की धरती, चंद्रशेखर की धरती बलिया, वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच राजनीतिक मुकाबला 1 मई और 2 मई को होने जा रहा है। तो यानी अब मान लिया जाए कि आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम राजनीतिक दलों ने जारी कर दिया। चुनाव आयोग को जब जारी करना होगा करेगा, लेकिन सियासी दलों ने जारी कर दिया। तो बलिया को क्यों चुना गया राजनीतिक अखाड़ा, इस खास विषय पर चर्चा होगी। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। यूपी सरकार में मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिव प्रताप यादव मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और प्रमोद गोस्वामी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। विजय बहादुर, तो मान लें कि 1 मई से स्टार्ट हो रहा है चुनावी बिगुल और मोदी का बलिया आगमन इसी दृष्टिकोण से माना जाए। विजय जी, बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपने डिबेट रखी है और पूर्वांचल की गरीबी को लेकर के आपको ध्यान होगा। प्रमोद जी से जब आप चर्चा करेंगे तो वहां तक जाएंगे। मुझे लगता है आपको भी स्मरण होगा कि गाजीपुर से सांसद थे घामरी जी ने वहां की भूखमरी के, वहां की गरीबी का क्या चित्रण किया है। विकास की योजनाएं शुरू होनी चाहिए, मुख्यमंत्री शुरू करें, प्रधानमंत्री शुरू करें। सौभाग्य है पूर्वांचल का, एक बड़ी उज्ज्वला योजना का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और हमने देखा कि चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे बाकी योजनाएं हो, अलग अलग जनपदों से, अलग अलग राज्यों से योजनाओं का कार्यान्वयन करना, योजनाओं की शुरुआत करना, ये प्रधानमंत्री का सगल रहा है। और आपने ठीक पहचाना कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो पीछे पीछे मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। 2014 में भी यही हुआ, जिधर बीजेपी रैली करती थी पीछे पीछे समाजवादी पार्टी जाती थी। क्या हुआ हासिल हम सबने देखा है। जनता राज्य की मालिक है, तय करेगी। ये तय है कि 2007 ये पूछा था क्या मान लें कि आधिकारिक तौर पर आप लोग मैंने इसीलिए कहा कि 2017 में प्रदेश की जनता मालिक है, तय उसे करना है। स्वाभाविक रूप से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार, दोनों को जवाबदेही है, जवाबदेही देनी पड़ेगी। विकास की योजनाएं चाहे प्रधानमंत्री चलावे चाहे मुख्यमंत्री चलावे, भला तो जनता का होगा। शिव प्रताप यादव, हम तो इन सारे फैसलों का स्वागत करेंगे। ऑलराइट, शिव प्रताप यादव जी, क्या जवाब देने का भारतीय जनता पार्टी का आपका यही तरीका है कि जहां प्रधानमंत्री जाएंगे पीछे से 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री लैंड करेंगे? नहीं, ये गलत है। 2 मई को हमारे वरिष्ठ नेता जो है स्वर्गीय जो है हमारे शाहजादा अंचल जी की पुण्यतिथि है और हर साल जो है 2 मई को नेताजी कभी जाते हैं, कभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं मुख्यमंत्री तभी हो जाते थे। तो ये गलत है कि हम, बल्कि ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है ये पुण्यतिथि तो फिक्स है, ये तो कभी बदल नहीं सकता है। तो क्या पीएम आपका कार्यक्रम चुरा लिएगा एक दिन? बिल्कुल, हाँ, एक दिन पहले जाकर, लेकिन वो चुरा क्या ले गए। जहां तक पूर्वांचल का सवाल है, हमने तो पहले ही जो है समाजवादी एक्सप्रेस वे दिया है और उसका काम भी शुरू हो गया है, जमीन अधिग्रहण भी शुरू हो गया है और पैसा भी अलॉट किया गया है। तो आप जब देंगे तब देंगे? वो तो गैस कनेक्शन उसी दिन से बांट रहे हैं। नहीं, हमने आपसे आगे पहले गए वो, ये तो हम तो बजट में आपसे आगे हैं। नहीं, देखिए, हमने तो जो बजट हुआ है फरवरी में, उसमें ही पैसा अलॉट किया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। और अभी आजमगढ़ को हमने एक नया चीनी मिल, अत्याधुनिक चीनी मिल दिया है, उद्घाटन भी हुआ है। इसके अलावा फैजाबाद में मेडिकल कॉलेज, जौनपुर में मेडिकल कॉलेज और नौगढ़ में, सिद्धार्थनगर में कपिल वस्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ये तमाम जो है योजनाएं हमारी कुशीनगर को में जो हवाई अड्डा कि बलिया से निकला संदेश पूर्वांचल को जाएगा। देखिए, हम अच्छा
जी आप ही से पूछ रहा हूँ जी देखिए ऐसा है, ये हमारे बलिया ही नहीं पूरे पूर्वांचल में जो हमारी सरकार ने, चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहे हो, पूर्वांचल विकास निधि योजना जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे पहली बार उन्होंने पूर्वांचल विकास 89 में जब जनता दल की सरकार के रूप में नहीं बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, पूर्वांचल गलत है एकदम। अगर ये सही, अगर ये गलत साबित हो जाए तो मैं देखिए गलत साबित हो जाए तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ गलत साबित हुआ पूर्वांचल विकास निधि, याद रखिएगा, पूर्वांचल विकास निधि नेताजी जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए थे तब दिया था। ये बुंदेलखंड के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूर्वांचल विकास निधि हमारे नेताजी ने दिया था। प्रधानमंत्री और 2 मई को बलिया में मुख्यमंत्री का जाना, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ चल रहा है? एक दूसरे को जवाब देने के लिए जमीन भी है, एक ही चुनते हैं। मैं 1 मिनट लूंगा ब्रजेश जी। सवाल इस बात का है कि जब 2014 के आम चुनाव में मोदी जी की जनसभाएं पूर्वांचल में हो रही थी तो कह रहे थे कि मेरा पुराना नाता है पूर्वांचल से और मैंने जब आरएसएस में था तो मैं यहाँ काम करता था। जले पर नमक छिड़कने जरूर जा रहे हैं मोदी जी। मनरेगा की मजदूरी 270 करोड़ रुपया जो पिछली साल की बकाया है ब्रजेश जी, और 1 तारीख को इत्तेफाक से पूरे देश में मई दिवस मजदूरों का दिवस होता है और बलिया के मजदूर इंतजार कर रहे हैं। बलिया के मजदूर, हमने पहले भी घोषणा की थी, हमारे फ्लेक्सी प्रोग्राम के चेयरमैन है, उन्होंने पहले घोषणा की कि मजदूरों का क्रोध है और मोदी तेरा है विरोध है। हालत यह है कि उन मजदूरों को उस समय की मजदूरी नहीं मिली है जब प्रदेश में सूखा थी, देवी आपदा से किसान झेल रहा था, उसकी मजदूरी नहीं मिले। तो जले पर नमक छिड़कने जा रहे हैं और दोनों दल, पूर्वांचल की याद आ गई, बुंदेलखंड की याद आ गई। हम लगातार, हमने उस समय किसान कर रहा था, उस समय नहीं ब्रजेश जी, बड़ा सवाल है। दोनों दल एक दूसरे को, एक पीछे जाता है और एक आगे जाता है। बुंदेलखंड के कभी आंसू पोंछने जाते हैं, आज एक दिन पहले मोदी जी जा रहे हैं, दूसरे क्या बताएंगे ब्रजेश पाठक जी कि उन मजदूरों का आज तक भुगतान क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद 1 साल, पिछली साल का भुगतान करने की अब आदेश हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? आज जले पर नमक छिड़कने दोनों दल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती है। प्रमोद गोस्वामी जी, ये क्या बलिया अब इनडायरेक्ट पॉलिटिकल बैटलफील्ड बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए? ब्रजेश जी, और वजह क्या है इसके पीछे, आप क्या कारण मानते हैं दोनों का जाना अचानक से? ब्रजेश जी, ये बात बिल्कुल सच है और प्रधानमंत्री जी जो चुनावी 2017 की बिसात है, इस पर भाजपा ने बादशाह का मोहरा आगे बढ़ाया है, शुरुआत वहां से की है उन्होंने, नंबर 1। दूसरी बात यह कि जो आप कह रहे, असल में भाजपा और सपा का वो एक प्रकार से पिछले लगभग 1.5-2 दशकों में वो गढ़ माना जा सकता है। 91 में भाजपा के पास 8 में से 7 सीटें थी और उसके बाद आप 96 में आ जाइए, तब उसके पास अगर मिला लीजिए तब भी 7 सीटें थी, क्योंकि एक समता पार्टी की और 5 भाजपा की थी, एक समता पार्टी की और एक पाठक जी जो उसमें थे कांग्रेस में, लोकतांत्रिक से आ गए थे, ऐसे 7 उनकी हो गई थी। इस समय वर्तमान स्थिति है कि 5 भाजपा समाजवादी पार्टी के पास है, अब 7 सीटें रह गई, पहले 8 सीटें हुआ करती थी बलिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बलिया का चुनाव कैसे किया दोनों ने, नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री? इसलिए कि भाजपा को अब इस उसमें है कि हम किसी ढंग से एनकेरन प्रकारेन हम पूरी ताकत लगा के यहाँ सरकार बनाने की चेष्टा है, और पूर्वांचल जो है वो इस मामले में और बलिया उनका गढ़ रहा है। वहां से चूंकि वो पिछड़ा इलाका है तो ये अपने मुख्यमंत्री जी भी जाके 2 तारीख को अपनी कई घोषणाएं करेंगे। वहां समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध कर रही है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, आने से पहले यहाँ के विकास के क्या कर रहे हैं उसकी घोषणाएं करके तब यहाँ पर आए, इसका वो विरोध कर रही है। तो वो एक बिल्कुल आप ब्रजेश जी सही कह रहे हैं कि पूर्वांचल और ये बलिया से पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई का एक यहां बिगुल बजा दिया और दोनों के लिए प्रतिष्ठा की बात यहां बनी हुई है, क्योंकि भाजपा का भी गढ़ रहा है और सपा का भी गढ़ है। ओके, विजय बहादुर पाठक, आरोप इस बात का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर है कि आपने बलिया के लिए जो दावे वादे किए थे चुनाव में, उनमें से कुछ आपने पूरा नहीं किया है और अब आप फिर जब चुनाव नजदीक आया तो फिर प्रधानमंत्री लैंड कर रहे हैं। चुनाव के वक्त तो वहां पर लोगों ने चुनाव के बाद से लेकर अब तक झांकना भी गवारा नहीं समझा। आप मुझे बताएंगे कि बलिया के लिए आप लोगों ने कुछ किया है क्या? ब्रजेश जी, सवाल ढेरों हो सकते हैं और उन सवालों का उत्तर दिया भी जाना चाहिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आदरणीय शिव प्रताप जी ने अभी पूर्वांचल विकास निधि और बुंदेलखंड विकास निधि पर यहाँ
हैं? नहीं महंगा पड़ेगा? नहीं, सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि उन्होंने कहा दोनों बातों के, तो दोनों बातों पर उन्होंने यहां तक कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आदरणीय अशोक सिंह जी ने मनरेगा को लेकर कहा कि पैसा नहीं रिलीज हो रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आपकी प्राइम डिबेट देखी जाती है, सुनी जाती है, आपके ही चैनल पर यह जारी हुआ कि मनरेगा का पैसा अप्रैल तक का जारी हो गया है। तो कुछ कुल मिलाकर के आप आरोपों के कटघरे में खड़ा करें, एक बात। दूसरी बात, योजनाओं का क्रियान्वयन और योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा यह हर सरकार को करना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री अगर अपनी योजना का शुभारंभ करते हैं और उस योजना में शुभारंभ में कैसे पब्लिक कनेक्टिविटी हो, जिसके लिए हो उस तक पहुंचे, उस तक जानकारियां पहुंचे, इसका प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि हमने ये तय नहीं किया कि इसमें इतनी ब्रजेश जी, मैंने फिर बताइए ना कि पूर्वांचल के विकास में आपका क्या योगदान है? आप मुझे बताइए कि बलिया से बनारस तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए? आप नहीं, 5-6 घंटे लगते हैं नेशनल हाईवे पे, एकदम आप लोगों ने उसके लिए एकदम नहीं। देखिए, आज भी बिजली की समस्या है, पूरा कोटा। अरे भाई, तो आप बताइए, बिजली के लिए हम पैसा दे रहे हैं, सरकार नहीं दे पा रही, तो हम क्या कर रहे हैं? करा पा रहे हैं? अगर योजनाओं का पैसा दे रही है, कार्यान्वयन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें? प्रधानमंत्री योजना सड़क का पैसा देते हैं, ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करें? एक बात। और दूसरी बात, ब्रजेश जी, दूसरी बात, हमने इस योजना में समाजवादी पार्टी की तरह यह तय नहीं किया कि इसमें 20% मुसलमानों को दी जाएगी। हमने ये कहा कि देश की गरीब महिलाओं को, जो टाइम ओवर प्लीज, जो देश की, नहीं, आपने सवाल पूछा, देश की गरीब महिलाओं को अगर हमने ये तय किया बिना मजहबी विभेद किए, तो ये हमारी योजना के नियत प्रदर्शन करता है। इनके लिए तो हर योजना वोट बैंक का नतीजा है। शिव प्रताप यादव जी, बलिया की अचानक से इतनी मोहब्बत कैसे जग गई? आपको क्या याद नहीं कि आपने नारद राय को हटाया? क्या आपको याद नहीं कि आपने अंबिका चौधरी को मंत्री पद से हटा दिया? क्या आपको पता नहीं कि आपने वहां एक और मंत्री है, उनका विभाग तक बदल दिया? आपने बलिया के साथ जितनी ज्यादती करनी थी कर दिया। नीरज शेखर जो बहुत बुरी तरह चुनाव हारे लोकसभा का, बिना किसी योग्यता के आपने उनको राज्यसभा तक पहुंचा दिया। आज शारदानंद अंचल की कितना इमोशनल है आप लोग। मुझे तो हैरानी होती है आपके राजनीति के तरीके पे। क्या आप मुझे बताएंगे कि बलिया के साथ क्या अच्छा किया आपने? एक काम मुझे बता पाएंगे आप? देखिए, शारदानंद, आपने बलिया की सबसे ज्यादा उपेक्षा की है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। इस बात का क्या जवाब है आपके पास? आपने नारद राय और अंबिका चौधरी को हटाया, उनका रिप्लेसमेंट दिया कुछ वहां पे बलिया में, एक टाइम 3 मंत्री दिए, और आज आपने वहां पर शून्य कर दिया। देखिए, ये बातें तो करा लीजिए आपसे। विकास क्या किया आपने वहां पे? एक कुछ है उदाहरण आपके पास? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं, आप उनको बताइए कि उद्घाटन क्या करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, मुझे बताइए, आप 2 सवाल जवाब दीजिए। जो है संवैधानिक वो अधिकार है, किसको मंत्री, बस हर जगह को पॉलिटिकली यूज कर लें, आपकी भी वही फितरत है। देखिए, नहीं, देखिए, 2 मई को मैंने पहले कहा कि शारदानंद अंचल जी का, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, बलिया के इमोशन मत जगाइए, और हर साल जो है वहां पर मनाया जाता है। और जहां तक सवाल है, पाठक जी कह रहे थे 9,000 करोड़ रुपया केंद्रीय योजनाओं का जो पैसा आना चाहिए था, उसमें कटौती किया है प्रधानमंत्री जी। क्या जवाब देंगे पाठक जी? इसके अलावा अभी देखिए, आप बोल रहे थे, मैं चुप था। अब आप बोलिए। देखिए, क्योटो कहा था, कोई सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो। देखिए, बनारस को कहा था, देखिए मंत्रिमंडल में आपका जवाब सवाल का ही नहीं है, जो स्टोरी पढ़ रहे हो, कहानी। देखिए, जाने मुख्यमंत्री का जो कहानी बोलने के, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी का ये संवैधानिक अधिकार है कि किसको कहने के लिए, किसको वो मंत्री बनाते हैं, किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते। इस पे किसी को क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। ये किसी को क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। आर्थिक तौर पर क्या किया आपने? विकास के 2 काम, विकास के लिए बलिया एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं। बना उसे नहीं, हमने बनने टाइम लगेगा। हमने उसको मंजूर किया है, कैबिनेट ने मंजूर किया, पैसा अलॉट किया है। भाजपा पूछा क्या किया, क्योटो कहते बनारस को क्योटो बनाएंगे, एक पैसा भी क्योटो बनाया बनारस को। यहाँ तक कि गोद लिया था, एक पैसा नहीं दिया। प्लीज वेट, एक पैसा नहीं दिया। कोई बताने की कोई काम किया, मुझे पता आपके पास बताने के लिए कुछ ये जरूर किया। 9,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास का जो पैसा है उसको काट दिया। जब मुद्दे पर बात हो तो डाइवर्ट करके अगर मैं जापान की बात करूं तो आप अमेरिका बोलने लगते हैं। ओके, जापान कहते, जापान के प्रधानमंत्री बुलाए थे बनारस में, बड़ा हाई फाई फेंका गया कि अब बनारस जापान क्योटो बन जाएगा, टोक्यो बन जाएगा। प्लीज आज वहां आप मुझे बताओ, क्या बलिया के इमोशंस को जगा के ये लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं कि इस बार फिर ऑटो की फसल काट ली जाए?
पूर्वांचल से? नहीं, मैंने पहले वक्तव्य में ब्रजेश जी कहा कि दोनों देश के गृह मंत्री भी पूर्वांचल से हैं और देश के प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल से हैं और पुराना नाता अरे है। सड़कें तक ठीक नहीं है। सड़क नहीं, पुराना नाता है। आज 2 साल से उत्तर प्रदेश की जनता उन गांव को ढूंढ रही है जो मोदी के सांसदों ने गोद लिए थे। मोदी की पूरी सेना में एक ही काम है कि स्मृति ईरानी के कद और मद को बढ़ाया जाए। रायबरेली और अमेठी में जो केंद्रीय योजनाएं थी उनको ले जा गए। अमेठी में असल में स्मृति ईरानी दर्द नहीं, प्रॉब्लम दर्द नहीं, मैं पूछ बता रहा हूं जो राहुल गांधी का फायदा नहीं होता, उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होता। कहानियां सुनाते हैं। अशोक, मैंने ये कहा कि आप, मैंने बलिया पर क्वेश्चन किया है। नहीं, बलिया मैंने स्मृति ईरानी अमेठी पे नहीं किया, इसीलिए दोनों पूर्वांचल का भी नहीं है। बी फोकस्ड। नहीं, बिल्कुल कह रहा हूं कि दोनों दल मनोहर कहानियां सुनाते हैं। कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता को ठगा है और मंत्री जी बैठे हुए हैं। 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध जो चरम सीमा पर देखने को मिल रहा है, आज भी हत्याएं लगातार है। मुख्यमंत्री को शादी ब्याह से फुर्सत नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री को विदेश से फुर्सत नहीं मिल रही, तो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता करे क्या? प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जी हमारे यहाँ हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। ओके, प्रमोद गोस्वामी जी, मुझे आप बताओ कि क्या बलिया के इमोशंस को जगाकर एक बार फिर से वोटों की फसल काटने की तैयारी मोदी और अखिलेश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ग्राउंड पर बलिया में कुछ काम हुआ है। उत्तर प्रदेश के अगर सबसे पिछड़े जिले के तौर पर गिना जाए, अगर बुंदेलखंड से भी बदतर हालात किसी पूर्वांचल के जिले में है तो वो बलिया है। और फिर ये लोग इमोशंस जगाने वहां पहुंच रहे हैं। ब्रजेश जी, ये कड़वा सच है और दुर्भाग्य इस बात का भी है कि बलिया जिसने देश की ब्यूरोक्रेसी में किसी की पोस्टिंग होती है प्रमोद जी, तो ये माना जाता है बलिया में कि उसको सजा दी गई है। कहा जाता है कि बलिया पोस्ट कर देंगे। पनिशमेंट व्हाट डज इट मीन? वही मतलब क्या इस बात का कि आप उस जिले को, आपकी नजरिया क्या है वो बताता है। ब्रजेश जी, बलिया का ये दुर्भाग्य रहा है जिसने देश की स्वतंत्रता में एक अग्रणी भूमिका निभाई और एक बागी बलिया का उसको एक तमगा मिला स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए। अरे कमर तोड़ दी इन लोगों ने बलिया की। और प्रधानमंत्री, वहां प्रधानमंत्री क्या बगावत बेचारे करेंगे? ब्रजेश जी, दुर्भाग्य में यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी बलिया का हुआ, लेकिन बलिया का कोई उद्धार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी को वहां भी 6 मिले, कई सरकारें आई, हमेशा पूर्वांचल को और बलिया की बात कही गई, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने बलिया को सम्मान दिया था चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बना के। नहीं, तो सवाल तो बाद में क्या किया था उनके साथ? नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री बनाया था देश और फिर हटाया किसने था? ये परिस्थितियां हो सकती हैं। अगर हमने बलिया को सम्मान इधर इज्जत दिया, उधर इज्जत ले ली, मगर इन दोनों दलों ने ठगा सा महसूस हो रहा है। अलाउ हिम टू स्पीक प्लीज। गोस्वामी जी कंटिन्यू। अशोक जी, क्या ना ब्रजेश जी, दिक्कत सबसे बड़ी है कि प्रधानमंत्री वहां का हुआ तो भी विकास नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली तब भी विकास नहीं हुआ, भाजपा को 2 बार 7 और 8 सीटें मिली तब भी विकास नहीं हुआ। लेकिन हमेशा शुरुआत और पूर्वांचल और बलिया और बागी बलिया ये कह के वहां की जनता को बेवकूफ बनाया जाता रहा है, चाहे कांग्रेस रही हो। हालांकि अशोक जी भी कह रहे हैं, मुझे ये बता दें अशोक जी, ये ठीक है प्रधानमंत्री बना दिया, परिस्थितियों ने बना दिया, लेकिन कांग्रेस ने अपने रिजीम में क्या किया? बात नहीं, अपमानजनक तरीके से 27 साल से उत्तर प्रदेश में गोस्वामी जी नहीं है। 27 साल से बीजेपी 6-6 महीने की सरकार कर रहे हैं, सही है। मिले मुलायम पार्टी आउटसोर्स कर दी है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए पार्टी आउटसोर्स किया गया। प्रशांत प्लीज किया गया। ओके, विजय बहादुर पाठक प्लीज। विजय बहादुर पाठक, आप मुझे बताओ कि जो बलिया में मोदी जी की रैली होने जा रही है, वहां पर किसानों के विरोध के बावजूद आप लोगों ने, वो गांव का नाम है मालदेपुर, वहां पर किसान विरोध कर रहे हैं कि उनकी जमीन न ली जाए, उसके बावजूद जबरदस्ती आपकी पार्टी के लोगों ने मोदी की रैली के लिए वहां पर जमीन कब्जा कर ली है। और ब्रजेश जी, मुझे और विरोध धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उसके पेपर से कार्यक्रम के बाद आपको दे दूंगा। नहीं, ठीक बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके संवाददाता भी गांव-गांव तक फैले हैं और इस पूरी डिबेट को बलिया के लोग भी देख रहे होंगे। वो गंगा जी का पाठ है, उस गंगा जी के पाठ के किनारे मैं वहां था, उस दिन गया था। कुछ लोग राजनीतिक कारणों से भले इसका वातावरण खड़ा कर रहे हों, पर गंगा जी का पाठ है, उस पाठ के किनारे व्यवस्था हो रही है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं। यदि कोई ऐसी जानकारी है तो उन किसानों से आग्रह किया जाएगा, एक बात। और दूसरी बात कि योजना कार्यान्वित करने के पीछे का मूल भाव यह है कि गांव में जो गरीब तबका है, वो जो महिला है, उसके नाम से गैस कनेक्शन हो, एक बृहद योजना है। और ऐसा भी नहीं कि ये भारत सरकार अपनी तरफ दे रही है, यह भारत के उन नागरिकों की पहल पर है जिन्होंने सब्सिडी छोड़ी है।
और सब्सिडी छोड़ करके उस गरीब के घर में चूल्हा जलाने का एक काम किया। प्रधानमंत्री ने अपील की, देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी, 13 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश की सब्सिडी छोड़ी है। ओके ओके, यही राशि है जो हम दे रहे हैं। हम योजनाओं का शिव प्रताप यादव, चूल्हा जलाने का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन मेरा लीजिए, पहले क्वेश्चन तो ले लीजिए। शिव प्रताप यादव, आपके पास नीरज शेखर के अलावा कोई जनाधार विहीन नेता और नहीं है वहां पे आपकी मेरिट के हिसाब से? देखिए मिश्रा जी, चुनाव तक तो अपना जीत नहीं पाए। देखिए मिश्रा जी, बहुत लोग चुनाव, इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी, तमाम लोग चुनाव हारे हैं, चंद्रशेखर जी भी एक बार चुनाव हारे हैं, और हम लोग चुनाव हारे हैं। तब क्या कर दिया? हम लोग ये कहना, चुनाव देखिए 5 विधायक थे। देखिए What you have done? बलिया का देखिए मिश्रा जी, बलिया का मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ। बलिया जब 2012 में तो ज्यादा बताना चाहिए आपको। तो 2012 ये तो अच्छा किया आपने बता दिया। तो पहले माफी मांगिए। मैंने 2012 पहले माफी मांगिए कि कुछ नहीं किया। 2012 में नहीं, 2012 सुनिए, तो 2012 में प्रभारी मंत्री जब मैं पहली बार बलिया में गया था प्रभारी मंत्री के रूप में, वो सड़कें इतना जर्जर थी, और उसके बाद में अब जाइए बलिया को 4 लेन से जोड़ा गया, बलिया टू देवरिया, बलिया टू मऊ नगर, सब मऊ, इस सारे सड़कों को जिस रोड पे जाते हैं वो मखमल की होगी। सारे रोड जो बलिया में जरा हकीकत देख लीजिए। बलिया में बत्ती जलाकर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। आप बलिया में आप प्रभारी मंत्री, आपको अंदाजा है कुछ? 2012 में गया था वो और मोमबत्ती जलाकर ऑपरेशन हो रहे हैं। गड्ढा थी, गड्ढे थे, और 2016 में 15 में आप देख लीजिए सड़कों का जो हाल हुआ, जाल बिछा दिया गया है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। 4 लेन से जोड़ा गया है। नो, आप वो 2012 की बात कर रहे हैं। आपको इसकी माफी मांगनी चाहिए जनता से। देखिए, आप प्रभारी मंत्री हैं, यू शुड अपोलाइज। सबसे ज्यादा पूर्वांचल में बलिया में सारे अशोक सिंह 20 सेकंड, अशोक सिंह से जोड़ दिया गया। ओके, थैंक यू। ओके, अशोक सिंह 20 सेकंड काम हुआ है। ओके, सवाल बड़ा गंभीर है ब्रजेश जी के दोनों दल दावे कर रहे हैं। ये अच्छा हुआ क्या? हालात क्या है? आज उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं? नेता, मुझे लगता है मोदी 2014 में जब आम भाषण दिया करते थे, नेताजी 56 इंच का सीना चाहिए, कहां चली गई बातें, कैसे चला गया? हालात उत्तर प्रदेश की जनता और बागी की, बलिया की जनता, जिसको नाम से बागी कहा जाता है, एक सवाल निश्चित तौर पर ब्रजेश जी मेरा मानना है कि जनता माकूल जवाब 2017 में दोनों दलों को मुझे भी लगता है। ऐसा मुझे बताओ कि प्रशांत किशोर ने बलिया को लेकर कोई टिप्स दिया आपको? देखिए, प्रशांत किशोर जी कुछ कहा है कि क्या बोलना है टीवी? मगर मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते उनसे पूछा है आवश्यकता नहीं है बलिया पर क्या कहूं? मुझे लगता है कि बागी बलिया की जनता जवाब देगी दोनों दलों को। जिस तरीके से ठगा गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, बलिया के लोग पलायन कर रहे हैं। सकारात्मक नहीं है। हालात क्या है? जवाब नहीं देगी बनारस जनता वो घाट इंतजार कर रही है। मनोहर कहानियां नहीं। प्रमोद गोस्वामी जी 20 सेकंड, आप अपनी बात कहिए इस पूरे मामले पर, आपकी फाइनल ओपिनियन। ब्रजेश जी, जिस ढंग से बलिया को ठगा गया है, और अब की 2017 में इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए जो वहां के बागी तेवर इस बार दिखाई दे रहे हैं। अगर इन लोगों ने, ये बात भी सच है कि अखिलेश, मुख्यमंत्री अखिलेश ने जो बलिया एक्सप्रेसवे बनवाया, ये इसका एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन सड़कें और कागज पर है। हाँ, नहीं, एक शुरुआत कर दी है, शुरुआत कर दी है क्या? नहीं, ब्रजेश जी, एक बजट हो गया और एक शुरुआत कर दी है, ठीक है कि वो मंत्री जी प्लीज। लेकिन ये तय है कि बलिया के लोग इस बार, जो हमारे पास फीडबैक है, वहां वो भाजपा से भी और सपा से भी इस बात से बहुत नाखुश हैं कि वो सिर्फ आके वोट लेने के लिए तो हमारे पास वो सब लोग यहाँ चले आते हैं और शुरुआत यहाँ से कर देते हैं, उसके बाद फिर बलिया हाशिए पर प्रशांत किशोर ही हैं। उनको खुशी होगी ये स्टेटमेंट सुनकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। विजय बहादुर पाठक, शिव प्रताप यादव, अशोक सिंह और प्रमोद गोस्वामी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ शिरकत करने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक तौर पर हमेशा से बलिया का दोहन हुआ है। चंद्रशेखर भले ही बलिया के रहने वाले रहे हों, लेकिन जब बात विकास की आती है तो बलिया उत्तर प्रदेश के 75वें पायदान पर खड़ा नजर आता है। सबसे पिछड़ा, सबसे बेहाल और सबसे बदहाल, हमेशा राजनीतिक तौर पर में अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जनपद रहा है, जिसे बलिया कहते हैं। अब देखना है कि 1 मई को मोदी क्या करते हैं और 2 मई को अखिलेश। रात 11:30 पर पूरी बहस दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।